दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया के लिए टैरिफ्स अचानक क्यों घटा दिए और चबहार पोर्ट पर बजट में खामोशी किस बड़े स्ट्रेटेजिक सिग्नल की ओर इशारा कर रही है? आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज ग्लोबल ट्रेड की चेस बोर्ड पर भारत ने एक बेहद स्ट्रेटेजिक चाल चल दी है और इस चाल का असर सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे एशिया में सीधे महसूस किया जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका के लिए भारत सबसे ज्यादा फायदेमंद पार्टनर्स में शामिल हो चुका है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर सिर्फ 18% रह जाएगा। ये घोषणा ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद की। ये फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे पहले भारत पर 25% का एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ लगाया गया था। ये पेनल्टी भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर थी। अब यह अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह हटा दिया गया है। इसके बदले में भारत ने अमेरिका से ट्रेड बैरियर्स कम करने और रूसी तेल आयात रोकने की दिशा में कदम बढ़ाने का भरोसा दिया है। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी उत्पादों पर ड्यूटी 0 तक लाने की बात भी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को भारत के लिए हिस्टोरिक मोमेंट बताया। उन्होंने कहा कि अब मेड इन इंडिया उत्पाद अमेरिकी बाजार में कम टैरिफ के साथ पहुंचेंगे और ये 1.4 अरब भारतीयों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अब बाय अमेरिकन पर ज्यादा जोर देगा। इसमें $500 बिलियन से ज्यादा की अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों, असल खेल यहाँ से शुरू होता है। भारत के लिए अमेरिका में टैरिफ 18% होगा, लेकिन चाइना 37%, पाकिस्तान 19%, बांग्लादेश 20%। यानी टेक्सटाइल्स, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में भारत को सीधा कॉम्पिटिटिव एज मिल गया है। दूसरी तरफ वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों पर भी भारत से ज्यादा टैरिफ लगे रहेंगे। इसका मतलब साफ है, अमेरिकी कंपनियों के लिए इंडिया अब सबसे अट्रैक्टिव एशियन पार्टनर बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर देखें तो ये डील सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है, जहां भारत और अमेरिका चीन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और पास आ रहे हैं और भारत साउथ एशिया में ट्रेड लीडर की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। अब सवाल आपसे, क्या ये ट्रेड डील भारत को एशिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट हब बना सकती है? और क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर इसका सीधा असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, कभी कभी बजट में जो लिखा नहीं होता वही सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है, और इस बार भारत के बजट में एक ऐसा ही खामोश लेकिन बड़ा संकेत सामने आया है, क्योंकि चाबहार पोर्ट, जिसे भारत रणनीतिक लाइफलाइन मानता रहा, उसके लिए इस बार 1 रुपया भी नहीं रखा गया। दरअसल भारत के 2026 के यूनियन बजट में चाबहार पोर्ट के लिए कोई फंडिंग नहीं रखी गई है। पिछले कई सालों से भारत हर साल करीब 100 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए आवंटित करता रहा था, लेकिन इस बार बजट में पूरा पॉज दिखाई देता है। अब सवाल उठता है, चाबहार इतना अहम क्यों है? चाबहार ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है, जो गल्फ ऑफ ओमान के मुहाने पर स्थित है। ये पोर्ट पाकिस्तान की सीमा के पास और चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट के ठीक मुकाबले खड़ा है। भारत के लिए चाबहार का मतलब है पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच। यही वजह है कि भारत 2 दशकों से इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है। इसकी नींव 2002 में पड़ी थी, जब ईरान के तत्कालीन NSA हसन रूहानी और भारत के ब्रजेश मिश्रा के बीच बातचीत शुरू हुई। 2003 में ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी की भारत यात्रा के दौरान इस पर आधिकारिक रोड मैप बना। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अमेरिका है। 2025 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े सैंक्शंस लगाए। हालांकि भारत को चाबहार के लिए 6 महीने की वेवर मिली, जो 26 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाली है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अमेरिका से लगातार बातचीत जारी है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि जो देश ईरान से व्यापार करेगा, उस पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी भारत आज एक डेलिकेट बैलेंस पर खड़ा है। एक तरफ चाबहार, जो अफगानिस्तान एड, सेंट्रल एशिया एक्सेस और चाइना पाकिस्तान एक्सेस को काउंटर करने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके साथ भारत का ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रहा है। इस बजट में फंडिंग न देना इसी बैलेंसिंग एक्ट का संकेत है। मतलब भारत प्रोजेक्ट को छोड़े बिना
थोड़ा रुककर स्थिति साफ देखना चाहता है। अब सवाल आपसे, क्या चबहार पर फंडिंग रोकना भारत की सही स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है या फिर इससे चीन को क्षेत्रीय बढ़त मिल सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज दुनिया की तेल की राजनीति में एक बड़ा बयान आया है और ये बयान सिर्फ तेल खरीदने का नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत देता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद दावा किया है कि भारत अब एक नया एनर्जी रास्ता अपनाने जा रहा है। दरअसल एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत वेनेजुएला तेल खरीदने के लिए कमिंग इन है। उनके शब्दों में, भारत ईरान से तेल लेने की बजाय अब वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने इसे एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डील बताया, जिसका मतलब है कि बात सिर्फ विचार की नहीं बल्कि समझौते की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में राजनीतिक बदलाव के बाद अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। ट्रंप ने कहा कि मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के साथ अमेरिका के रिश्ते अब ग्रेट हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, भारत क्यों? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और 85% से ज्यादा तेल विदेश से मंगाता है। वेनेजुएला का हेवी क्रूड भारत की रिफाइनरीज जैसे जामनगर या पारादीप के लिए परफेक्ट फिट माना जाता है। ट्रंप ने चीन को भी इस डील में शामिल होने का इशारा किया। हालांकि चीन पहले से ही वेनेजुएला और ईरान दोनों से तेल लेता रहा है, लेकिन ये बयान एक नए पावर इक्वेशन की ओर इशारा करता है। भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इंडियन रिफाइनर्स वेनेजुएलन क्रूड की टेक्निकल और कमर्शियल फीजिबिलिटी इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत के लिए सही स्ट्रैटेजिक कदम है या इससे ईरान के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज दुनिया में आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है। अब आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि ड्रोन, टेक्नोलॉजी और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क के जरिए हमला करता है। और इसी बदलते खतरे के खिलाफ आज दिल्ली से एक बेहद सख्त और साफ संदेश गया है। दरअसल शनिवार को नई दिल्ली में भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ एकजुट होकर कड़ा रुख अपनाया। बैठक में ये साफ कहा गया कि आतंकवाद आज भी वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए केवल बयान नहीं बल्कि मजबूत साझा कार्रवाई जरूरी है। दोस्तों, ये संदेश सिर्फ सामान्य नहीं था। बैठक में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की खुलकर निंदा की गई। साफ शब्दों में कहा गया कि कोई भी देश आतंकवाद को दूसरे देशों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल न करे। साथ ही ये भी कहा गया कि आतंकी नेटवर्क, उनके ठिकानों और उनकी फंडिंग को जड़ से खत्म करना होगा और जो भी दोषी हैं उन्हें न्याय के कटघरे तक पहुंचाना ही होगा। इसी दौरान अरब देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने मासूम भारतीय पर्यटकों की हत्या को हीनस एक्ट बताते हुए भारत के साथ पूरा समर्थन जताया। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया अरब यूनिटी आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल प्रेशर बना पाएगी? और क्या ड्रोन आतंकवाद के खिलाफ ये साझा रणनीति भविष्य की सुरक्षा तय करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।